हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 7.22 दायित्वों का खाता। और ये जो अध्याय है और इस अध्याय का ये अंतिम पार्ट है। तो चलो पहले देख लेते हैं दायित्वों का खाता। दायित्वों का खाता, दायित्व आप लोग जानते हो ना। दायित्व क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। अब कुछ याद आया? यही होता है ना। तो अगर हम इस दायित्व को निकाल देते हैं, मतलब दायित्व को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बराबर संपत्ति माइनस पूंजी, यही होगा। तो दायित्व का मतलब ये है। और ये जो संपत्ति है ये डी आर पक्षों को प्रदर्शित करता है और दायित्व और पूंजी सी आर पक्षों को प्रदर्शित करता है, क्रेडिट पक्षों को प्रदर्शित करता है। तो ये तो आपको पता होगा ना। सबसे शुरू में मैंने यही चीज़ सबसे पहले बताया था, जब शुरू के अध्याय था, शुरू के अध्याय को जब मैंने आपको पढ़ाया था तब, है ना। तो आपको तो याद होगा। तो यही चीज़ें जो है इस दायित्व के खाता में हमें क्या करना है, बताना है। तो चलो थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। जो मैंने बताया वो स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब दायित्व को क्रेडिट पक्ष में ले रहा है कि नहीं रहे, देखते हैं। ठीक है, तो दायित्व का शेष सदैव क्रेडिट पक्ष शेष रहता है। देखो ये भी कह रहे हैं यदि दायित्व में कमी होती है तो इसे दायित्व खाते के क्रेडिट पक्ष में लिया जाता है ना। तो दायित्व के किस पक्ष में लिया जाता है? क्रेडिट पक्ष, सिर्फ क्रेडिट पक्ष। अब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? तो भी वो क्रेडिट पक्ष में ही लिया जाएगा। मतलब कोई भी कंडीशन अगर हम लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। ये चीज़ बता रहा है। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, उसको देख लेते हैं। तो देखो उदाहरण, मदन लाल का खाता निम्न सूचनाओं के आधार पर बताइए कह रहा है। देखो 1 जुलाई का है, मदन लाल के खाते क्रेडिट सेड है, मतलब ये सी आर के पक्ष में जाएगा, है ना। इसके बाद देखो ये क्या है, 15 जुलाई का है, मदन लाल को भुगतान किया, मदन लाल को भुगतान करें मतलब पैसा आ रहा है, तो ये डी आर के पक्ष में जाएगा, डी आर खाता में लिखेंगे। फिर 14 तारीख को 14 अगस्त है ना, मदन लाल से माल खरीदेंगे, तो ये फिर सी आर के पक्ष में चला जाएगा, 8,000, है ना। इसके बाद देखो ये जो है मदन लाल को चुकाया कह रहा है, ये चुका रहा है, फिर पैसा दे रहा है, तो ये किस पक्ष में चला जाएगा? ये दोनों डी आर के पक्ष में चला जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, मदन लाल से माल खरीदा कह रहा है 4,000 का, तो फिर खरीद रहे हैं, फिर किससे पार जाएगा? फिर ये सी आर के पक्ष में जाएगा। तो देखो जो मैंने बताया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो। जो सबसे पहला था, 1 मिनट मैं क्रम से दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं ना, ये रहा, देख सकते हो सी आर के पक्ष में मैंने बताया था, ये रहा। तो ये शेष बचा है, शेष बचा है, इसलिए यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी दिया है, मतलब शेष बचा, आप ये कह सकते हो, है ना। क्रेडिट शेष हिंदी में आप लिख सकते हो 4,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद है 15 जुलाई वाला था ना, तो भुगतान किया कह रहा है, मैंने 2,000 रुपये किस पक्ष में बताया था? डी आर के पक्ष में। तो देखो ये डी आर के पक्ष में आया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रोकड़ खाता से लिखा, हिंदी में रोकड़ खाता से ही कहते हैं, टू कैश अकाउंट को। फिर 14 अगस्त को मदन लाल से माल खरीदा 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का माल खरीदेगा, तो मतलब परचेस करे, मतलब क्रय खाता है, तो ये यहाँ पे देखो 14 तारीख का, तो क्रय खाता हो गया। तो ये 8,000 क्रय खाता में आ गया। इसके बाद देखो 30 तारीख का, 30 तारीख को चुकाया कह रहा है, मतलब पैसा दे, बट्टा और दोनों को साथ में ले लेना है, कैश और डिस्काउंट, मतलब बट्टा दोनों आ गया। ठीक है, ये 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, 4,000 है, 4,000 बोलो, 40 रुपया, है ना, ये दोनों। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है 18 तारीख को मदन लाल से फिर माल खरीद रहा है, ये रहा, है ना। क्रय खाता को आप लिख सकते हैं हिंदी में, और इसको क्रय को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम परचेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों पक्षों को जोड़ेंगे, ये जो तीनों है इसको और ये तीनों जो है इसको जोड़ेंगे, कौन ज़्यादा है भाई? ज़्यादा ये है, 16,000। तो 16,000 है, और कम कौन है? ये वाला एरिया जो है, ये तो नहीं है ना, ये तो लिया गया है, ये जो है ज़्यादा है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 2,000 प्लस 3,960 और 40 को जोड़ेंगे तो 6,000। तो कितने की कमी है? डी आर पक्षों को 10,000 की। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब 16,000 में 6,000 को घटाएंगे तब ये आएगा 10,000। समझ में आया? उसी को हम लेट के अंतिम तारीख में कहते हैं। तो दिसंबर 31 शेष ले गया, हिंदी में क्या कहते हैं? शेष ले गया कहते हैं, टू बैलेंस सी डी लिखा है उसको शेष ले गया। ठीक है, इसके बाद शेष लाया गया लगाएंगे यहाँ पे, इसी को ले आएंगे 10 तारीख को। जो महीने का क्या होता है? दिसंबर है, अंतिम है ना, तो जनवरी में लिखेंगे इसे 1 जनवरी को, तो देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे पूंजी खाता आ गया, ये भी पूंजी खाता है, सेम टू सेम है। देखो दायित्व भी किस पक्ष को प्रभावित करेगा?
क्रेडिट पक्षों को। तो पूंजी खाता भी किस पक्षों को प्रभावित करेगा? क्रेडिट पक्षों को। वही सारी चीज़ें बता रहा है कि चाहे वो बढ़े या घटे, है ना, दोनों स्थितियों में क्या होगा, पूंजी खाता को क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ किस पक्ष में? क्रेडिट पक्ष में, है ना। संपत्ति बस को डेबिट पक्ष में लिखना है। तो ये जो है इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो इसके लिए जो एक उदाहरण दिया है उसको देख लेते हैं। उदाहरण, है ना। तो उदाहरण देखो, यहाँ पे है एक ये एक दिया है, एक वर्ष के प्रारंभ से, एक तारीख है, ये एक वर्ष है, वर्ष नहीं एक तारीख हो सकता है, हाँ तारीख है एक, वर्ष के प्रारंभ से 50,000 रुपये। देखो प्रारंभ से 50,000 रुपये, ये किस साइड में जाएगा? सीआर के साइड में जाएगा। देखो सीआर के साइड में है। इसके बाद देखो दूसरा है, वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई, 5,000 रुपये का अतिरिक्त पूंजी लगा रहा है, ठीक है। तो ये भी किस पक्ष में जाएगा? सीआर के पक्ष में जाएगा, ठीक है। तो अतिरिक्त पूंजी मतलब कैश से संबंधित है। तो देखो ये 2 तारीख में कैश खाता को आप हिंदी में लिखोगे कैश खाता को, पूंजी ब्याज, अब पूंजी ब्याज 5,000 रुपये है, तो ये भी किस साइड में जाएगा? ये भी सीआर के साइड में जाएगा, है ना। पूंजी पर ब्याज सीआर के साइड में चला जाएगा। इसके बाद देखो आहरण, ये आहरण है, ठीक है। आहरण मतलब उसको पैसे मिल रहे हैं, समझो इस प्रकार से, तो ये इस साइड में चला जाएगा। फिर आहरण ब्याज 300 रुपये इस साइड में। अब दोनों साइड को जोड़ो, कौन ज़्यादा है? भाई ज़्यादा जो है ये इस साइड है ना, जोड़ने पर 60,000 आ रहा है, और जबकि इनका जोड़ 60,000 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, 60,000 को जो 6,300 रुपया जो दिया है उसको घटाओगे तो कितना आएगा? देख सकते हो 53,700 रुपया आ जाएगा, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, ये रहा महीने का नेक्स्ट तारीख में ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। इसके बाद देखो खाता बही से जनरल में प्रविष्टि। देखो इस बार क्या कर रहे हैं, खाता बही से जनरल में प्रविष्टि करना है। अभी तक हमने देखा है कि जनरल से खाता बही में हम प्रविष्टि करते हैं ना, लेकिन इस बार क्या है, खाता बही रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, जनरल में प्रविष्टि करेंगे। तो कैसे बनाना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें कुछ खास बताया नहीं है ना, इतना ज़्यादा आपको डीप से देखने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है 15,000 रुपया, है ना। यहाँ पे देखो फरवरी का दिया 15, ये दिया है और ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मतलब ये क्या है, हिंदी में हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं, ठीक है। सेल मतलब विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं किसी चीज़ को। तो हमें क्या करना है, नरेंद्र के नाम से बना, देखो नरेंद्र के नाम से खाता यहाँ पे बना है। तो जब हम जनरल बनाएंगे तो जनरल का आपको टॉपिक पता होगा, जनरल में क्या होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर्स होता है, पार्टिकुलर्स मतलब विवरण, यही वाला ये रहेगा 2 टॉपिक हो गया। इसके बाद एल एफ रहता है, यहाँ पे जे एफ दिया है, इसको एल एफ कर लेना, ठीक है। तीसरा एल एफ होगा। इसके बाद डी आर और सी आर दोनों एक साथ रहेगा, है ना। इसमें डी आर और सी आर इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो देखो डेट रहेगा, पार्टिकुलर्स रहेगा, तो पार्टिकुलर्स में क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर में आपको नरेंद्र लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये नरेंद्र के नाम से क्या बना है, खाता बही बना है। तो जब हम जनरल बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, जनरल से जब हम खाता बही बनाते हैं तो नाम के नाम से बना है एक बार, तो नाम को क्या करें, पहले लेंगे, है ना। तो नरेंद्र के नाम से, तो ये जो नरेंद्र है वो क्या हो गया, पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना का देखो सेल हुआ है, 15,000 का। तो 15,000 का, और यहाँ पे कोई डिस्काउंट कार्ड नहीं लिखा है ना, तो डायरेक्ट क्या करना है, 15,000 को आपको किस पक्ष में लिखना है, डी आर के पक्ष में लिखना है, मतलब ये लाइन में डी आर में 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 15,000 इस पक्ष में, सी आर के पक्ष में भी लिखना जरूरी होता है। तो ये सेल अकाउंट जो है ये क्या होगा, सी आर के पक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो एक डिब्बा भर गया, मतलब 15 तारीख का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये जो है सामान को बेच रहे हो, है ना, तो माल बेचा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक। ये समझ में आया, आगे मैं दिखाऊंगा इसके पूरे पक्षों को, अभी बस यहाँ पे समझो। इसके बाद देखो ये है 28 फरवरी का, है ना। तो 28 फरवरी का अब देखते हैं। तो 28 फरवरी वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो रोकड़ लिखा हुआ, कैश से संबंधित है, तो कैश जो है और यहाँ पे डिस्काउंट है, दोनों को ले लेंगे। तो ये किस पक्ष में जाएगा, देखो ये तीनों तो हो गया, समझो ये एल एफ है ना, इसके बाद डी आर और इसके बाद सी आर। तो ये जो दोनों है ना, ये चला जाएगा, सबसे पहले किस पक्ष में जाएगा, यही लिखाएगा। देखो ये कैश जो लिखा है ना, वायु को हटा देना, सीधा कैश खाता या रोकड़ खाता लिखना है, और डी आर के पक्ष में लिखना है, दोनों को, ठीक है, दोनों को। और ये दोनों का योग कितना आ रहा है,
15,000, तो ये 15,000 क्योंकि दोनों पक्षों में लिखना होता है, तो 15,000 को इस साइड लिखना है और 14,850 और 150 को CR के पक्ष में, है ना। और पार्टिकुलर्स में क्या क्या लिखना है, तो देखो पार्टिकुलर्स में ये कैश वाला आ गया, 28 तारीख का डेट है, डेट हो गया। डेट के बाद ये आ जाएगा कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे में क्या लिखोगे, नरेंद्र के नाम से बना है तो नाम को भी उठाओगे, तो ये जो नरेंद्र के नाम है इसके साथ ये 15,000 को लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे हम क्या बताएंगे, कैश मतलब कैश प्राप्त हुआ, इस प्रकार से आप बताओगे, ठीक है। कैश प्राप्त हुआ और यहाँ पे ये जो है कैश और डिस्काउंट से संबंधित था, तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, कितने तारीख का दिया हुआ है, हाँ हो तो क्या 28 फरवरी कंप्लीट होगा, कुछ दिया है कि नहीं दिया है, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ अब आपको, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ टॉपिक बताया था, इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। जनरल बना हुआ है, तो जनरल को आपको देखना है, तो देखो ये रहा, मैंने जैसे बताया वैसा है। इसके बाद सेल मतलब ये देखो ये विक्रय से संबंधित है, आया ना, दोनों पक्ष है। यहाँ पे देखो गुड्स सोल्ड टू नरेन टू क्रेडिट, है ना, तो यहाँ पे बेचा, देखो कैश वाला आ गया और डिस्काउंट दोनों को लिया गया है, और नीचे में क्या बताया था मैंने, नरेन का, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से खाता बही से क्या बनाते हैं, जनरल बनाते हैं। तो इस तरीके से ये अध्याय कंप्लीट हुआ। इसके बाद सीधा कौन सा अध्याय देखेंगे, 8वां अध्याय को देखेंगे।